हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग अगला टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन दैट मीन यानी नाइट्रोजन जो है औरों से किस प्रकार से भिन्न है। इसका मतलब यह हुआ कि फॉस्फोरस है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी एलिमेंट से ये अपना प्रॉपर्टीज को है भिन्न बताता है। और ये किस प्रकार से भिन्न बताता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन हैज अ स्मॉल साइज। नाइट्रोजन के पास क्या है, स्मॉल साइज है, यानी ये नाइट्रोजन का जो साइज है बहुत ही छोटा है। ठीक है, फिर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन हम आसानी से ऐड कर सकते हैं और माइनस चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। फिर है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, दैट मीन्स हम कहते हैं कि किसी भी एटम से है ना इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगता है, जो एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, है ना, तो इसीलिए इसका जो है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, औरों की अपेक्षा जितने भी मेंबर है इसमें। ठीक है, फिर अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें जो है डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वह यानी नहीं होता है नाइट्रोजन एटम में, यानी एब्सेंस होता है, यानी एब्सेंट पूरी तरह से होता है, यानी इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है नाइट्रोजन के पास जो है वह केवल दो ही सेल रखता है और दो सेल रखता है। फर्स्ट में केवल S सब सेल होता है और S और P सब सेल होता है। तो इसमें P सब सेल में P ऑर्बिटल और S सब सेल में S ऑर्बिटल होता है। तो S में केवल एक होता है और P में 3 ऑर्बिटल होता है। ये हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यानी नाइट्रोजन के पास जो है वह यानी D ऑर्बिटल नहीं रखता है। ठीक है, फिर देखिए नाइट्रोजन फॉर्म्स पीपार मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, कहता है कि भाई मेरे पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो आप लोग के पास नहीं है, और वह प्रॉपर्टी है हमारे पास पीपार मल्टीपल बॉन्ड। मैं खुद से बनाता हूँ, यानी अपने ही एलिमेंट के साथ बनाता हूँ। ठीक है, और ये यानी अपनी मजबूती को प्राप्त कर लेता हूँ। ठीक है, और साथ में कुछ और भी एलिमेंट है उसके साथ भी मैं यानी क्या कर लेता हूँ, यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाता हूँ। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता हूँ। ये कौन कहता है, नाइट्रोजन कहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये पीपार मल्टीपल बॉन्ड किस प्रकार से बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए हम सभी जानते हैं कि यानी नाइट्रोजन में p ऑर्बिटल्स होते हैं और p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वह डम्बेल शेप में होता है। ठीक है, ये डम्बेल शेप में हम लोगों ने इसको दिखाने का प्रयास किया है। तो ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल सेकेंड नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। कैसा ओवरलैप हो रहा है, लेटरल ओवरलैप, इसको साइडवेज ओवरलैप भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर ओवरलैप भी कहा जाता है। ठीक है, जब इस प्रकार से ये ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। कहां से पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, p ऑर्बिटल से। इसका भी p ऑर्बिटल और इसका भी p ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, तब हमारे पास क्या मिल रहा है, पीपार बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये जो है पीपार मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और ये मल्टीपल बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड किस प्रकार से होता है, 2 पाई बॉन्ड बना लेता है और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, और इस प्रकार से ये जो अपनी नोबिलिटी को पूरा कर लेता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है, नाइट्रोजन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ये जो है इसी के कॉन्सेप्ट में हमने इसको दोबारा लिखा है कि नाइट्रोजन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जबकि अदर मेंबर जो है वह ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं।
ठीक है, केवल नाइट्रोजन ही, यानी नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और कुछ अदर एलिमेंट के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। और इसके जो अदर मेंबर है दैट मींस नाइट्रोजन फैमिली का, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यह ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, और इसी बात को हमने यहाँ पर आगे जिक्र किया है कि ये अगर इसके बॉन्ड जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, लेकिन क्या होगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। कहता है कि मैं जब तीनों एक साथ कार्य कर रहा हूंगा तो मैं आपसे बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड बना लूंगा। ठीक है, और जब यानी सिंगली आप हमसे कंपेयर करेंगे तो मैं आपसे क्या होऊंगा कि यानी कमजोर होऊंगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मैं सिंगल हूं तो क्या हुआ, मैं एक दूसरे से यानी जब एकजुट हो जाऊंगा तो मैं आपसे यानी हमारा जो बल है आपसे क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहावत यहाँ पर आया है कि एकता में बल है। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से अपना संगठन बना करके कोई कार्य करते हो तो वह कार्य जो है करने में आपको आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे इसका अगला पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं। और अगला पॉइंट है नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई, है ना, एंड डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले देखते हैं कि ये डी पाई पी पाई बॉन्ड किस प्रकार से नहीं बनाता है नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल जो है यानी नाइट्रोजन एटम में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें डी ऑर्बिटल भाग नहीं लेगा, तो ये इस प्रकार का मॉलिक्यूल्स का निर्माण नहीं करेगा। यहाँ पर हमने दिखाया R3N डबल बॉन्ड O, तो इसका मतलब यहाँ पर डी ऑर्बिटल होना चाहिए था और इसके पास डी ऑर्बिटल, तब जाकर के ये ओवरलैप करेगा, है ना। डी ऑर्बिटल होना चाहिए था, इसके पास p ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसीलिए क्या करेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मींस ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पर R क्या है, R इज द एल्काइल ग्रुप, जिसमें हम एग्जांपल लिए हैं जैसे CH3, C2H5 और सारे इसके चेन हो सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि ये डिपा मल्टीपल बॉन्ड या बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है ना। जबकि अदर एलिमेंट जो है, ठीक है, इस फैमिली के मेंबर के रूप में वह क्या करते हैं, ये डिपा मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही एक आपका चैप्टर है ना, 9th लेसन में है। ठीक है, दैट मींस हम लोग इस यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। तो यहाँ पर मेटल है और ये लिगेंड का काम करेगा। ठीक है, तो ये जब लिगेंड डोनेट करता है मेटल को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते वक्त ये क्या करता है, डी ऑर्बिटल से अपना पाई ऑर्बिटल को यानी डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करता है लेटरली, तब ये पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, तब हम कहते हैं कि ये डी पाई बॉन्ड का निर्माण कर लिया। ठीक उसी प्रकार से आर्सेनिक भी है। ठीक है, यानी डिपाई बॉन्ड बनाता है, जबकि है ना, यानी मेटल के साथ नाइट्रोजन अगर इस प्रकार से अगर डिपाई बॉन्ड यानी बनाएगा, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, तो ये अस्तित्व में नहीं आएगा। इसीलिए हमने इसको क्या लिखा है कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर M क्या है, वेयर M, ठीक है, वेयर M इज इक्वल टू ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट चाहे इसका हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकता है, इरिडियम हो गया, ठीक है, रोडियम हो गया, हो सकता है क्रोमियम हो सकता है जो लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है अपना डिपाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है नाइट्रोजन के केस में, जबकि इसके अदर मेंबर जो है वो डिपाई मल्टीपल बॉन्ड इजीली बना लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी था, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है, ये कभी कभी जो है इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी इसका कंपटीशन में भी देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चन। तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हो तो आपको यानी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।